तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो चलो यार एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीवाईक्यू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पीवाईक्यू है गाइस। हमने प्रीवियस मतलब पूरी थ्योरी अपनी खत्म कर दी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, और हम मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि आज खत्म करें। जेई और नीट को इक्वल बैलेंस लेके चलेंगे कि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ साथ में इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके रह जाए उसको बिल्कुल आपने ट्राई करना है। आपको मुझे एक प्रॉमिस देना पड़ेगा इस बात का, ठीक है ना। मैं इधर मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके बाद जो रह जाए उसको आपको ट्राई जरूर मारना है। जो आपने अगर मेरी थ्योरी की हुई है तो सारे क्वेश्चन आपसे हो ही जाएंगे, ठीक है ना गाइज। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहला क्वेश्चन है जेई 2019 में 1 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो, क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। गाइस क्वांटम नंबर हमें दिए हुए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। हमें पूछा गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी विल बी। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि एनर्जी के लिए क्या था, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l, ठीक है ना। आपको कराई थी ये चीज मैंने। तो बस n+l निकालो। देखो इनका, देखो इधर n+l कितना आया 6, इधर आया 5, इधर भी आया 5 और इधर आया 4। तो देखो गाइस सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी, तो मतलब ऑप्शन ए सबसे ज्यादा इंक्रीज पे होगा। तो मतलब ए दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो पहले गलत हो गए। चलो ठीक है, अब उसके बाद बी और सी में देखते हैं। तो देखो इधर n+5 आ गया, इधर भी 5 आ गया। तो गाइस अब देखो, अब 5 दोनों के n+l 5 आ गया। तो गाइस मैंने एक चीज आपको और क्लियर बताई हुई थी कि जब n+l अपना सेम हो जाए तो एनर्जी को हम कैसे निकालेंगे, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगी। कि जब गाइस n+l दोनों का सेम है तब हम एनर्जी n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये चीजें मैं आपको क्लियर बता चुका हूं, अब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो अब देखो n+l किसका ज्यादा है, इन दोनों का n+l सेम है, तो अब n इसका ज्यादा है। तो गाइस c की एनर्जी b से ज्यादा होगी, बहुत ही क्लियर चीज थी। तो देखो c की एनर्जी इससे ज्यादा होगी। तो गाइस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हमको नंबर लेने हैं तो सिंपल क्वेश्चन आए तो और ही अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, नीट 2019 में है। दोनों ही क्वेश्चन 2019 में आए हुए हैं, एक जेई में आया हुआ है, एक नीट में आया हुआ है। तो देखो इसमें क्या आया हुआ है, 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है गाइस। ये भी देखो सिमिलर ही वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग कर दिया है। तो हमें इस अब ये दे दिया हुआ है, हमें पूछा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है एनर्जी का। तो गाइस एनर्जी का लगेगा तो ही कंसेप्ट। बस अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, 4d 5p, ठीक है ना, और दिया हुआ 5f एंड दिया हुआ है 6p। तो देखो गाइस बस n+l निकालो। देखो इसका n कितना है, 4 है। L कितना है गाइस इसका, मैंने आपको बताया था कि जब D हो तो फट से माइंड में आना चाहिए कि अपना L होगा 2। तो गाइस अपना L है 2। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, आई होप आप सबको पता होगी। कमेंट में बताना कि सब आपको याद था कि नहीं याद था। तो ये हो गया F के लिए 3 आएगा, 5+3 एंड 6+1। तो गाइस ये अपना हो गया 7, ए हो गया 8, ए हो गया 6, ए भी हो गया 6। तो गाइस देखो अपने पास क्या आया, अब देखो n+l सबसे ज्यादा इसका आया। तो 5f की एनर्जी गाइस सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। तो 5f देखो कहां सबसे ज्यादा है, तो 5f इधर भी ज्यादा है, इधर भी ज्यादा। तो इन दोनों में से कोई सही होगा, ये दोनों तो नहीं सही हो सकते, इनका कोई चांस ही नहीं बनता। अब उसके बाद देखो गाइस इसका नंबर आया, तो 6p की इसके बाद आती है। तो पहले 5f आएगा, देखो पहले 5f फिर आएगा 6p, ठीक है ना। उसके बाद इन दोनों में देखो गाइस n+l सेम है, तो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो 5p की ज्यादा होगी, तो उसके बाद 4d की। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है गाइस, देखो 5f 6p, ठीक है, 4d नहीं, ये गलत हो गया, 5p दैट इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर गाइस। दोनों ही एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे और दोनों ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको मजा आया होगा, कि देखा होगा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन करते रहते हैं यार। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद और मजेदार क्वेश्चन करते हैं। तो ले लो। तो गाइस चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई 2019 में, और एक क्वेश्चन आया हुआ नीट 2019 में। गाइस 8 अप्रैल को आया हुआ है, सेकंड शिफ्ट में आया था अपना। और ये नीट 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
तो देखो पहले इसको देख लो यार, ये बहुत आसान है, नीट में आया हुआ है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन ए विजिबल रीजन। गाइस मैंने आपको सीरीज कराई थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कराया था, बहुत ही अच्छी तरह कराया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने आपको कौन कौन सी सीरीज बताई थी, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ठीक है ना। तो लाइमन में क्या होता था गाइस, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता था, मैंने आपको बताया था कि रीजन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। बाल्मर कहां राइज करता है गाइस, विजिबल रीजन में, और बाकी सब इंफ्रारेड रीजन में। तो आप देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें विजिबल रीजन पूछा था कि जो रीजन विजिबल है उसमें बताओ कि कौन सी सीरीज लाई करती है। गाइस तो सिंपल सा आंसर था, बाल्मर सीरीज लाई करती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपने बस 1 मिनट मेरा वो पॉइंट देख लिया होता अच्छी तरह, ठीक है ना, आपने आई होप देखा भी होगा, बहुत ही फोकसली आप स्टडी भी कर रहे हो, तो आपको सीधा ही आंसर मिल जाता कि इसका बाल्मर सीरीज आंसर है। तो दैट सोल्व, इसके अलावा कुछ भी नहीं है गाइस। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नीट 2019 के हमने दोनों क्वेश्चन देखे, दोनों ही बहुत सिंपल थे। तो नीट वाले बच्चों को थ्योरी ऊपरी मिल रही है, कम नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो अब देखो जेई का क्वेश्चन करते हैं एक, ये थोड़ा सा अच्छा कह सकते हो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, कोई खास अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए उससे अच्छा है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, नीट वाले बच्चों के लेवल का भी है। तो देखो इफ p इज अ मोमेंटम ऑफ ए फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम ए मेटल आफ्टर इरिटेशन ऑफ ए लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, देन फॉर 1.5 p मोमेंटम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी, हमें बताना है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी होगी। और गाइस हमें दिया हुआ है कि किनेटिक एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से बहुत ही ज्यादा है। तो देखो हमें p मोमेंटम दिया हुआ है जब लैम्डा वेवलेंथ थी, तो हमें जब 1.5 p कर दिया तो हमें बस उस टाइम बताना है कि अपना लैम्डा क्या होगा। तो गाइस देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको कराया था, क्या नाम है, उसके बाद में कराया था मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना इधर। देखो मेटल को इरिटेशन की, मेटल को लाइट में एक्सपोज किया, तब उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। देखो तो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपको ही बताया था ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता था गाइज, द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट strike on it, that is called photoelectric effect, and that light which strike on the metal is of the sufficient energy, ठीक है ना। तो देखो एनर्जी अपना क्या था, हमने देखा था एनर्जी अपना जो था अपना, देखो मैंने ऐसे आपको सिंपल सी डेफिनेशन लिखाई थी कि एच न्यू जो है, एच न्यू बराबर होगा के मैक्स, है ना, के के किनेटिक एनर्जी के और फाई वर्क फंक्शन के गाइस, ठीक है ना। वर्क फंक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है, अब बार बार नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपका टाइम खराब होगा। आपने उधर सीख लिया है, मैं इतना उम्मीद करता हूं। और अगर अभी किसी ने मिस किया, सीधा ही क्वेश्चन में आ रहे हो यार, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। पूरे जाके पहले थ्योरी देखो, 2 लेक्चर में ही आपकी थ्योरी खत्म कर दी है, और उसके बाद ही इसमें आओ, ठीक है ना। तो देखो ये हमने किया था। अब देखो मैं कहा गया कि किनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा ग्रेटर है फाइव नोट से, ठीक है ना। तो गाइस देखो किनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा है इससे, तो ये बहुत ही छोटी चीज है, तो इसको हम गाइस इग्नोर करेंगे। तो हमें ये लाइन इसीलिए दी थी कि इसको आप इग्नोर कर सकते हो। देखो जैसे कोई चीज, जैसे मान लो आपके पास, जैसे कई बच्चों कह रहे होंगे कि नहीं भैया ये तो गलत हो गया, अपराध हो गया। जैसे आपके पास इतने पैसे हैं, ओ भैया फिर क्यों भरेंगे हम, ठीक है ना। मान लो आपके पास इतने पैसे हैं और आपको मैं 1 रुपये और दे रहा हूं, तो क्या आप ऐसे बताओगे कि मेरे पास इतने पैसे और 1 रुपये हैं? तो इसको तो आप इग्नोर करके बताओगे ना, आप सीधे ही बताओगे कि मेरे पास इतने मिलियन है या इतने बिलियन है। उसमें थोड़ा बताओगे इतने मिलियन और 1 रुपया साथ में है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम 1 रुपये का इग्नोर करते हैं। तो जब कोई ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू हो तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। और इसीलिए हमें क्वेश्चन में हिंट भी दिया था कि अपनी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो देखो इतनी कहानी का मतलब यही था यार कि बस इसको इग्नोर करना है। तो देखो अपनी इक्वेशन क्या बन गई, एच न्यू बराबर के ई के, ठीक है ना। सिंपल सी ये इक्वेशन बन गई। अब इस देखो फ्रीक्वेंसी को हम लैम्डा की फॉर्म में लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा। तो देखो इधर तक हमने लिख लिया, जितना हमें क्वेश्चन में कहा था हमने उसके अकॉर्डिंग इतना लिख लिया, ठीक है ना। अब देखो लास्ट में, अब किनेटिक एनर्जी की तो हमें कुछ बात ही नहीं की है, तो बस गाइस क्या हमें मोमेंटम की बात की है। तो मैंने आपको एक बहुत ही क्लियर फॉर्मूला बताया था, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो मोमेंटम की फॉर्म में क्या होता था, पी स्क्वायर बाय 2m। गाइस ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अभी प्रीवियस लेक्चर में ही बहुत अच्छी तरह करा चुका हूं। तो देखो किनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m के बराबर होती है। तो देखो पी स्क्वायर बाय 2m
किनेटिक एनर्जी के मतलब की जगह पे लिख दिया हमने, तो एच सी बाय लैम्डा। ठीक है ना गाइस, तो देखो अपने पास आया क्या आया, देखो अपने हमने पास मतलब ए चीज तो कांस्टेंट ही है दोनों चीज, तो अपने पास रिलेशन आ गया गाइस कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा मैथ क्वेश्चन था, बस आपको एक चीज समझ आनी चाहिए थी कि हमें बस इसका मतलब इसको हमने बस इग्नोर करना था, और हमें क्वेश्चन भी दिया हुआ था। एक चीज आपको पता ही थी कि एच सी बाय लैम्डा लिखते हैं, और किनेटिक एनर्जी बस पता हो कि पी स्क्वायर बाय 2m होता है, मैंने आपको बहुत ही क्लियर बताया हुआ है। उसके बाद आपके क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, तो हमने निकाल लिया लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी स्क्वायर के। तो देखो, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 क्या होगा, देखो P2 बाय P1 है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है द स्क्वायर। तो बस सिंपल सी ये चीज है गाइस। तो देखो लैम्डा 1 क्या है अपना लैम्डा, हमें लैम्डा दिया हुआ था, लैम्डा 2 निकालना है। देखो हमें लैम्डा 2 निकालना है, तो लैम्डा 2 इधर लिख लो, ये देखो लैम्डा 2 हमने निकाल लिया। ठीक है, लैम्डा 1 तो अपने को दिया हुआ था लैम्डा है, तो P2 देखो, P2 कितना है गाइस, P2 अपने पास दिया हुआ है 1.5 है ना, इसके लिए तो हम लैम्डा निकाल रहे हैं ना, तो देखो 1.5 P, ठीक है ना, और P1 कितना गाइस, P था अपना, P1 कहां गया अपना, ये देखो P था अपना, तो इसको हमने लिख दिया, तो ये कट जाएगा, तो देखो लैम्डा बाय लैम्डा 2 आ जाएगा अपना। तो ये गाइस 3/2 होता है, तो 3/2 द स्क्वायर, बोलो जल्दी, 3/2 द स्क्वायर 4/9, 9/4, 9/4 हो गया। ठीक है ना, तो ये अपना आ गया 9/4। तो गाइस लैम्डा 2 क्या आएगा, देखो लैम्डा 2 अपना आ गया, लैम्डा 2 का क्या आएगा अपना 4/9 इंटू लैम्डा। तो गाइज अपना लैम्डा 2 हमने बहुत ही इजीली तरीके से निकाल लिया, एंड दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ए फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और ये फॉर्मूले को मैंने आपको फोकसली बताया था कि ये फॉर्मूले को आप याद रखना। ठीक है ना, तो आई होप यार 2 क्वेश्चन आपको मजा आया होगा। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है ना, ले लो जल्दी जल्दी लो, आगे करते हैं। तो गाइस चलो यार 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और करते हैं। जेई 2019 में 9 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन है, एक ओडिशा नीट 2019 में आया हुआ है, ओडिशा में फिर से हुआ था ना नीट, तो ओडिशा नीट 2019 में गाइस नीट में देखो हर साल 2 क्वेश्चन दिख ही रहे हैं अभी तक, तो आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन आते जाते हैं। तो देखो गाइस सबसे पहला स्क्रोडिंगर इक्वेशन पे बेस क्वेश्चन है, थोड़ा नोट बेस क्वेश्चन है, और ज्यादा अगर बच्चे मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन नहीं करके आए होंगे उस टाइम, लेकिन आप महारथी ज्ञान के देवता, आप लोग इसको जरूर करके आओगे यार। देखो आप लोग ज्ञान के बाहुबली बन चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर के। तो देखो क्या कहा गया, ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड आर इज शोन बिलो, दिस रिप्रेजेंट किस ऑर्बिटल को गाइस ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी से कमेंट पे लिखो, इसको पहले सोल्व करो खुद, ये आपसे खुद सोल्व होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे करके ही नहीं जाते। तो देखो एक बार एक ग्राफ को टच कर रहा है, तो हमें n-l-1 हमें एक निकालना है, देखेंगे किसमें 1 आ रहा है, वही अपना आंसर है। तो देखो n-l-1 निकालो, बहुत सिंपल है गाइस, मैंने आपको कराई हुई है चीजें। 1s के लिए देखो n क्या है अपना 1, l क्या है 0 -1, तो ये आ गया 0 1s के लिए, तो ये अपना तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें l की वैल्यू गाइस 1 चाहिए। तो देखो नेक्स्ट देखो n, l की वैल्यू 1 -1 इक्वल टू 0, तो ये भी अपना नहीं होगा। ठीक है ना, एक किसका था टोपी का, ये भी अपने दोनों नहीं होंगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखो n -0 -1 इक्वल टू 2, तो गाइस 2 तो नहीं होगा क्योंकि हमें 1 चाहिए। तो पहली बात तो क्लियर ही हो गया कि अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लेकिन चलो करना दिखा भी देता हूं आपको आपकी संतुष्टि के लिए। तो देखो गाइस 2s के लिए देखो 2 -0 -1 इज इक्वल टू 1 गाइस, एंड 1 इज ए करेक्ट आंसर। आप जीतते हैं 1 लाख रुपए। ठीक है ना, तो देखो आपका क्या आ गया 2s आया, 2s के लिए 1 अपना n-l-1 आया और अपनी नोट आ गई इसके बराबर गाइस, अपना n-l-1 आया, तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस को एक बार ही काट रहा है, तो आंसर डी इज ए करेक्ट आंसर गाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, स्क्रोडिंगर इक्वेशन पे आपको नोट्स पता होने चाहिए, और ग्राफ मैंने आपको बहुत ही इजीली तरीका बता दिया है।
तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, ऐसा कुछ भी बताओ जो मैंने आपको नहीं कराया हो। सब कुछ गाइस कराया हुआ है, उन्हीं 2 लेक्चर में सब कुछ है आपके पास, ठीक है ना। अच्छा एक चीज रह गई थी गाइस, हाँ मुझे लेक्चर जब खत्म हो गया था ना, वो तब याद आया, हमने एक चीज रह गई थी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है वैसे तो देखो इधर ही बता देता हूं गाइस, बस डिफरेंस देखो, डिफरेंस इन एनर्जी गाइस, एनर्जी में जो डिफरेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, बस इसको याद रखना कि एनर्जी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के होगा, उतना वेवलेंथ कम होगी, ठीक है गाइस। बस आपको ये फॉर्मूला बस पता हो, ठीक है ना। वैसे तो आपको पता ही है यार कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है, तो बस चेंज इन एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगी गाइस। बहुत ही सिंपल सी ऐसी चीज है, लेकिन बच्चे इसको दिमाग में नहीं रखते, तो मैंने कहा एक बार थोड़ा याद करा दूं, ठीक है ना। तो बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट था। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन गाइस, बहुत ही देखो कितने इजी क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपने मेरे से थ्योरी अच्छी तरह कर ली हो तो उसके बाद तो आपसे क्वेश्चन आराम से होंगे सब, ठीक है ना। कोई भी कंसेप्चुअल लेवल पे तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं रुकेगा, बस आपका मैथ सही हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, ओडिशा नीट 2019 में आया हुआ, इन हाइड्रोजन एटम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोहर ऑर्बिट इज गिवन, ठीक है ना। ऑर्बिट के मतलब सेकंड बोहर ऑर्बिट में हमें उसका वेवलेंथ पूछी हुई है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में, और हमें बोहर रेडियस दिया हुआ है ए नोट, इतना दिया हुआ है, हमें पता भी है, ठीक है ना। तो हमें बताना सेकंड ऑर्बिट पे उसका रेडियस क्या होगा। तो गाइस देखो मैंने आपको एक क्लियर चीज बताई थी कि 2 पाई आर एन बराबर होता है एन लैम्डा के, ठीक है ना। 2 पाई आर एन बराबर होता है एन लैम्डा के। आई होप आपको याद होगी, हमने इधर ही लिखा था। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो देखो बस n कितना है गाइस, अपने सेकंड बोहर ऑर्बिट के लिए कहा है, तो n अपना 2 है, n अपना 2 है। तो देखो 2 पाई r2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, ठीक है ना। हमें लैम्डा पूछा हुआ है तो लैम्डा निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो r2 निकालो, बस अब r2 निकालना रहता है गाइस। तो r का हमें फॉर्मूला पता है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529, ठीक है ना, इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो गाइस एंगस्ट्रॉम में हमने लिखा था, लेकिन हमें पिकोमीटर में कहा हुआ है ना, हमने एंगस्ट्रॉम में लिखा था, तो अपने से पिकोमीटर में कहा, तो गाइस 529 वही आ जाएगा, जो हमें बोहर रेडियस था ना उसी के अकॉर्डिंग लिखा था हमने। तो ये अपना पिकोमीटर में आंसर आ जाएगा, है ना। पिकोमीटर में भी अपना फॉर्मूला ही था ना, अरे भाई मतलब अपना रेडियस का फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर जेड इंटू ए नोट। तो वही बस ये चीज हमने उसको पिकोमीटर में लिखा और तो कुछ नहीं किया, ठीक है गाइस। तो देखो R2 क्या होगा गाइस, देखो 2 पाई, समझ आया ना गाइस हमने क्या किया। पहले मैंने आपको ये फॉर्मूला कराया था, हमें सेकंड बोहर ऑर्बिट के लिए कहा, मैंने सेकंड लिख दिया, आर एन था तो r की वैल्यू 2, R2 निकालना था तो R2 हम निकालेंगे n की वैल्यू इधर 2 पुट करके। तो देखो 2 पाई, उसके बाद R2 कितना है अपने पास, एन स्क्वायर जेड इंटू ए नोट की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर, ठीक है ना। हमने एंगस्ट्रॉम में फॉर्मूला लिखा था इसलिए हमने उसे कन्वर्ट किया इंटू बराबर 2 लैम्डा के, ठीक है ना। तो अच्छा इधर आप n भी लिख सकते हो, अभी n लिख सकते हो। तो n से गाइस एक n अपना कट जाएगा सिंपली। z अपना गाइस कितना है, हाइड्रोजन एटम है तो अपना z की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी, ठीक है ना। z अपना 1 होगा। z मैंने आपको बताया था क्या होता है गाइस, एटॉमिक नंबर होता है अपना z, तो z अपना 1 हो गया। तो देखो 2 पाई, n कितना है गाइस अपना, n2 है, ठीक है ना, n2 है, z अपना 1 हो गया था, तो इंटू 52.9 इक्वल टू लैम्डा। बहुत सिंपल, ठीक है ना। अब बस इसको सॉल्व करोगे तो इधर 4 आएगा, 4 इंटू 52.9 मतलब ये पता लग रहा है कि 200 प्लस है, 200 प्लस इंटू पाई। तो देखो 200 प्लस इंटू पाई गाइस कौन सा आंसर है, 200 प्लस पाई। तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट है, बी इज ए करेक्ट आंसर। तो बाय गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा बस फॉर्मूले को खोल के लिखना था, इतना मैथ आपको आना चाहिए गाइस, ठीक है ना। बस आपको फॉर्मूले पता है, बस उसमें बस यार जो दिया है उसी से क्वेश्चन बनेगा गाइस। आई होप क्लियर हो गया हो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना जल्दी दो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देखो चलो तो इधर ही हो जाएगा गाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही मतलब जब आपने अगर थ्योरी कर लिया फिर कोई दिक्कत नहीं,
उसके बाद तो आप मतलब 30 सेकंड में क्वेश्चन कर दोगे। देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड्स। तो हमें बताना गाइस किस ऑर्बिटल में 3 एंगुलर नोड भी हैं और 3 ही टोटल नोड भी हैं। तो गाइस एंगुलर नोड क्या होता था, बोलो फॉर्मूला जल्दी बोलो, कमेंट में लिखना लास्ट में कि कितने आपने क्वेश्चन सही किए, अपने आप किए। एंगुलर नोड गाइस क्या होता था, एल, टोटल नोड क्या होता था, बोलो जल्दी, n-1। तो गाइस एल देखो, एल किसके लिए 3 होता था, मैंने आपको बहुत ही क्लियर बताया था कि जैसे ही एल इक्वल टू 3 है तो खट से दिमाग में आना चाहिए कि एफ ऑर्बिटल होता था। गाइस पहली बात तो इधर से क्लियर होता है कि एफ ऑर्बिटल है तो यही आंसर होगा। तो 3 एंगुलर नोड इज ओनली पॉसिबल फॉर एफ ऑर्बिटल। और ये भी देख सकते हो 3 टोटल ऑर्बिटल नोड चाहिए तो टोटल नोड भी इसी में आएंगी 3, क्योंकि देखो एन अपना कितना है 4 - 1 = 3। तो गाइस 4f is a orbital which contain 3 angular node and 3 total node। गाइस ओडिशा नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन देखे और बताओ मुझे कौन सा क्वेश्चन टफ लगा आपको। कोई भी टफ था, कुछ भी टफ नहीं है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थ्योरी को अच्छी तरह कर लो, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ले लो। तो गाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन कब आया हुआ है, जेई मेन 2019 में 12 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन है, और एक नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रॉन आर मोर लाइकली टू फाउंड इन, किस रीजन में। गाइस हमें ग्राफ दिया हुआ था और हमें पूछा कि इलेक्ट्रॉन कहां सबसे ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, याद है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड दैट साई द स्केयर। तो गाइस देखो हमें पूछा कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, तो जहां ये चीज मैक्सिमम होगी हमें इलेक्ट्रॉन उधर मिलेगा। गाइस थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको कराया हुआ है क्वेश्चन, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको थ्योरी कराई हुई है। इसका मतलब मैंने बताया था जहां मतलब इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना जहां सबसे ज्यादा होगी उसी को ए क्या था, जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना हो, ठीक है ना। और ए मैक्सिमम जब होगा, इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना जब मैक्सिमम होगी तो उधर ही सबसे ज्यादा मोर लाइकली इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस होंगे। तो देखो ये मैक्सिमम कहां कहां होगा, एक बार ए मैक्सिमम इधर भी होगा और ए मैक्सिमम इधर भी होगा, है ना। इसकी वैल्यू मैक्सिमम इधर भी होगी और इधर भी होगी। तो हमें ए और सी पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं। बी पे तो बिल्कुल ही 0 है, बी पे आपको पता है ना 0 है। क्यों बी पे, बी क्या है गाइस, बी नोड है कि जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज 0, दैट इज कॉल्ड नोड। इधर इस गाइस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि अपने नोड कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इधर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो कौन से रीजन में है, रीजन ए एंड सी, दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि ए और सी रीजन में इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। गाइस एक चीज मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छी तरह बताई हुई थी तो उसी चीज का यूज हुआ, लेकिन एक काफी बच्चे नहीं करके आए होंगे, लेकिन आप हमेशा की तरह बाहुबली हो, आपने क्वेश्चन जरूर किया होगा, ठीक है ना। आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस, बस थ्योरी लगातार करते रहो। मैं कोशिश करूंगा जेई वालों का, तो कोशिश ये करूंगा कि केमिस्ट्री का सिलेबस तो एटलीस्ट केमिस्ट्री का सिलेबस तो फरवरी से पहले खत्म हो जाए। मई वाले टाइम से पहले तो आपका लगभग मैं सभी खत्म कर दूंगा गाइस। इसीलिए अभी मैथ नहीं स्टार्ट कर रहा हूं कि आपका थोड़ा पहले केमिस्ट्री को हाई कर दूं, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं कि केमिस्ट्री हम कर ले। अच्छी भी बात है क्योंकि केमिस्ट्री आसान है, तो पहले उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बेटर क्वेश्चन है थोड़ा उससे जितने भी अभी हमने नीट के क्वेश्चन किए। तो देखो विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट गाइस, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें पूछी हुई है, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला ऑप्शन देखो, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज 0 पूछा हुआ कि बताओ ये सही है कि नहीं। गाइस टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, बोलो जल्दी, √L+1 × H/2 गाइस ये याद होना चाहिए आपको, अगर नहीं याद है इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूं कि अगर फॉर्मूले आपको नहीं एट टाइम नहीं याद हो रहे हैं तो उसको भी साथ साथ में याद करते जाओ। तो देखो गाइस
एस ऑर्बिटल के लिए कहा था, तो एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 0। फट से आना चाहिए दिमाग में ये चीज। तो 0 तो ये अपना 0 ही आ जाएगा गाइस, है ना, ये 0 आ जाएगा। तो सही बोलिए बात भाई साहब ने कि टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज 0, तो ये तो सही है। तो हमें लेकिन रॉन्ग पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट देखो, एन ऑर्बिटल इज डेसिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर व्हाइल इलेक्ट्रॉन इज डेसिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर। इसमें नीट वाले बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन बात बिल्कुल परफेक्ट बोली है आदमी ने। तो देखो हमें कहा गया कि जो ऑर्बिटल है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं 3 क्वांटम नंबर से, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अगर डिफाइन करना है तो हमें 4 के 4 क्वांटम नंबर यूज करने पड़ेंगे। आपने ये चीज तो पक्का, आपको ये चीज तो पता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर डेसिग्नेट करना है, उसकी पोजीशन को बताना है, तो हमें 4 क्वांटम नंबर पता होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऑर्बिटल को गाइस 3 क्वांटम नंबर की ही जरूरत होती है। देखो कैसे, देखो मान लो एक ऑर्बिटल है, जैसे मान लो 5D ऑर्बिटल है, मान लो कोई भी रैंडम ऑर्बिटल उठाया मैंने, तो देखो 5D ऑर्बिटल है, तो पहले देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो चाहिए ही हमें, है ना, एन की वैल्यू तो चाहिए ही हमें, डी भी चाहिए, एल भी चाहिए हमें, ठीक है ना। 2 चीजें तो हमें बिल्कुल चाहिए कि 5D हो और ऑर्बिटल। गाइस देखो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो 5D ऑर्बिटल है, ठीक है ना, तो आपको m की वैल्यू भी चाहिए कि आपको उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन भी पता लगे। ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन गाइस कौन बताता है, m बताता है, लेकिन हमें s क्या बताता है, s बस स्पिन की ओरिएंटेशन बताता है। s ऑर्बिटल के बारे में कुछ नहीं बताता। जो s अपना 4th क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल के बारे में तो गाइस कुछ भी नहीं बताता। वो हमें क्या बताता है, बस वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। तो पहले 3 जो क्वांटम नंबर हैं वो अपने क्या नाम है, ऑर्बिटल को भी डेसिग्नेट करते हैं, लेकिन जो 4th क्वांटम नंबर है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डेसिग्नेट करता है। गाइस बहुत ही अच्छी डेफिनेशन आपके यूज हुई थी, ठीक है ना। तो अपनी ये चीज भी क्लियर हो गई, ठीक है ना, एक आपको बताया भी नहीं होगा काफी बच्चों ने, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो गाइस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज दैट। तो देखो भाई साहब पहली गलत हो गए। तो देखो क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, हंड्स रूल में क्या कराया था, व्हाट इज हंड्स रूल, कि मतलब इलेक्ट्रॉन तब तक सिंगली फिल होंगे, मतलब पहले से फॉर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, वाह वाह, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल मतलब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिल होंगे विद सेम स्पिन से गाइस फिल होंगे। तो देखो इसमें स्पिन पहली इसने उल्टी कर दी, तो इधर हंड्स रूल फॉलो नहीं हुआ, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया। तो यही अपनी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी, तो अपना दैट इज द आंसर, सी ऑप्शन इज अवर आंसर, ठीक है ना। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, बट इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो देखो लास्ट भी देख लो, वैल्यू ऑफ एम फॉर डीजेड स्क्वायर इज 0, ठीक है। हमने बात करी थी गाइस, मैंने आपको बताया था ना कि देखो m की वैल्यू कहां से कहां होती है, -L to L, -L to L, तो -L होती है, ठीक है ना। तो dz के लिए मैंने आपको गाइस क्या वैल्यू z, देखो मैंने आपको बताया था ना z क्या होता है, z के लिए मैंने आपको पॉइंट बताया था कि 0 मानना है। तो m की वैल्यू dz स्क्वायर के लिए 0 बनी आई। मैंने आपको क्लियरली बहुत सिंपल सी ट्रिक से बताया था कि कैसे आप कर सकते हो कि z का पॉइंट हमने 0 माना था, x और y को 1 1 माना था। बहुत ही सिंपल यार, क्या क्वेश्चन हुए, ठीक है ना। तो चलो यार अब आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं दमदार, देखते हैं कितने क्वेश्चन हम 1 घंटे के अंदर कर पाते हैं। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं, ले लो गाइस। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और करते हैं यार। पहला क्वेश्चन देखो, जेई मेन 2019 9 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है। जब तक 1 घंटा पूरा नहीं होता तब तक हम क्वेश्चन करते जाएंगे। तो देखो गाइस क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ही सिंपल है, लेकिन उस टाइम बच्चों का माइंड चलता है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है कितनी फोकसली क्वेश्चन की पावर को समझते हैं। देखो गाइस क्वेश्चन क्या है, इमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम NiA to NFN दिया हुआ है, ठीक है ना, इमिशन लाइन बनाई हुई है। द प्लॉट ऑफ ए वेव नंबर अगेंस्ट 1/n स्क्वायर। गाइस इसके वेव नंबर और 1/n स्क्वायर के ग्राफ के बारे में पूछा कि बताओ लीनियर है, ठीक है ना, नॉन लीनियर है कि लीनियर है, या तो उसकी स्लोप या इंटरसेप्ट के बारे में पूछा। मेन बात यह है कि आपको इक्वेशन पता हो तो बस काम खत्म हो जाएगा। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें देखो क्या है, इमिशन लाइन। गाइस मैंने आपको क्या बताया था कि इमिशन ऑफ एनर्जी कब होगी, एनर्जी ऑब्जर्व होती है तो क्या होता है गाइस, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल जाता है। लेकिन इमिशन ऑफ एनर्जी होती है तो क्या होता है गाइस, बहुत ही सिंपल है कि इमिशन ऑफ एनर्जी होती है तो क्या होता है
कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी हाई लेवल टू लो लेवल आता है। गाइज मैंने बहुत ही क्लियरली बहुत ही आराम से आपको बताया था, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जब इमिशन लाइन होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है हाई लेवल टू लो लेवल आता है। आपको याद होगा मैंने थ्योरी में हर एक पॉइंट कराया हुआ है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने नहीं कराया हुआ है गाइज, तो बस उसी का यूज करना है। तो देखो गाइज वेव नंबर अपना मैंने आपको बताया था क्या होता है, आर एच जेड स्केयर, ठीक है ना, 1/n1 द स्केयर माइनस n2 द स्केयर। तो गाइस देखो इधर n1 क्या होगा, बस यही समझना जरूरी है, हमें तो ni है nf दिया हुआ है। तो n1 देखो वैसे तो आपको पता ही होगा कि जो n1 है, n1 जो अपना है, n1 इज स्मॉलर देन n2, ठीक है ना गाइस, वैसे आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद रख लो। क्यों स्मॉलर होगा, क्योंकि अगर ये मतलब जब ये देखो जब ये छोटा होगा, जब ये n1 छोटा होगा तभी तो ये टर्म लार्ज होगी। जब ए टर्म अगर मान लो गाइस ए टर्म अपनी कम हुई, मान लो ए टर्म अपनी इससे कम हुई तो ए पूरी टर्म माइनस में आ जाएगी। और गाइस लैम्डा कभी भी माइनस में नहीं होता, आपने सुना है कि वेवलेंथ नेगेटिव में है, तो वैसे भी क्लियर होता है कि n1 लेस देन n2 होगा, ठीक है ना। तो देखो हमें बताया कि इमिशन हुई ni से 8 से n फाइनली हो, इनिशियली 8 पे था और फाइनली हो n पे पहुंचा। तो देखो गाइस इमिशन हो रही है तो मतलब हाई एनर्जी से लो एनर्जी आ रहा है, तो मतलब ni अपना n2 है। क्यों, क्योंकि n2 अपना ज्यादा होता है, और मैंने आपको बताया n2 अपना ज्यादा होता है और इमिशन हो रही है तो हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल आ रहा है, तो n2 अपना 8 है। बस इतना समझना जरूरी था गाइस, क्योंकि कई बच्चे इसको n1 मान के ले लेंगे तो उसमें स्लोप अपनी गलत आ जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव में फर्क पड़ेगा। बस एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, गलती हो जाती है बच्चों से। तो देखो फिर अपना n1 क्या हो जाएगा, n, ठीक है ना, n1 अपना n हो जाएगा। गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आया। मैंने आपको क्या बताया कि इमिशन कब होती है, जब हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल आता है, फर्स्ट पॉइंट ये बताया। और सेकंड पॉइंट ये बताया कि n2 ग्रेटर होगा n1 से, नहीं तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव होगी तो वेवलेंथ का अनर्थ हो जाएगा गाइस, तो वेवलेंथ कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। तो इससे हमने कंक्लूड कर लिया कि n1 अब इमिशन हो रही है, तो मतलब देखो 8 लेवल से किसी n लेवल पे आ रहा है, 8 लेवल से n लेवल पे आ रहा है ना, इमिशन तभी होगी। तो n मतलब आ रहा है तो अपना n2 8 होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है उससे नीचे ही आ रहा है ना अब, तो n जो है अपना n1 होगा, क्योंकि n जो है वो छोटा होगा, तभी तो इमिशन हो रही है, लोअर एनर्जी पे आ रहा है। तो बस इतना क्लियर होना चाहिए था गाइस, अब तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह गया। तो देखो अब क्या बना, RH क्वेश्चन अच्छा था गाइस, ठीक है ना, ट्रिकी क्वेश्चन था, नीट वाले बच्चे होते तो फंस जाते, लेकिन आप में से काफी लोग कराएंगे। तो देखो 1/n स्क्वायर माइनस 1/64, ठीक है गाइस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब तो बस इतना सा समझना था, ठीक है ना। थोड़ा बच्चों का प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करना जरूरी होता है गाइस, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कॉम्पिटिट करना, ठीक है ना, नहीं तो फिर बच्चों को सीटें इतनी कम है तो बच्चों को निकालेंगे कैसे हो, नहीं तो देखो गाइस ये अपने पास इक्वेशन आई, तो बस इसको लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर लो, y इक्वल टू mx प्लस c। गाइस आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है ना, y इक्वल टू mx प्लस c था। तो देखो अब अपने पास स्लोप मतलब कितनी आई गाइस, देखो स्लोप तो इसकी RH ही है, अपनी स्लोप कितनी है RH, इक्वेशन लीनियर है। तो देखो लीनियर इक्वेशन विद स्लोप माइनस RH नहीं है, गलत है, लीनियर विद स्लोप, हाँ गाइस एक ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन देखो नॉन लीनियर तो है नहीं, लीनियर विद इंटरसेप्ट माइनस h। गाइस इसका इंटरसेप्ट क्या है इस इक्वेशन का, -RH/64 है, ना कि सिर्फ -RH है, तो 64 भी है नीचे। तो गाइज अपना ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। डिपेंड करता था कि इस वर्ड को आप कितना भाव देते हो, उस पर डिपेंड करती थी ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आई होप समझ आया हो क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन देके कि आपको थोड़ा सा दिमाग खुले कि देखो एक छोटे छोटे से वर्ड की कितनी अहमियत है, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना गाइस बहुत जरूरी है। कभी कभी तो हम ऐसी गलती कर देते हैं, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जाता है, हम राइट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर दे देते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है कि हम राइट ही चीज देखते हैं हमेशा। तो वो चीजें गलतियां ना करना, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना। कभी कभी इस चीजों पे गलती हो जाती है, हमें पूछा होता है कि ट्रू ऑप्शन बताओ कौन है, हम फॉल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, या फॉल्स पूछा होता है तो हम ट्रू के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान रखना,
ये सिली मिस्टेक ना करना। तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्बिटल कैन फिट इन ए ऑर्बिट फॉर विच n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1। गाइस पहले तो देखो ऑर्बिटल बना लो, तो देखो n इक्वल टू 3 है, 3 हो गया, l इक्वल टू 1 है, तो गाइस क्या हुआ, l इक्वल टू 1 होता है तो मतलब 3p। तो गाइस अपना a ऑर्बिटल है। गाइस एक क्वेश्चन ना ए हमारी क्लास में जब मैं कोचिंग करता था तो हमारे सर ने पूछा था हमसे, ठीक है ना, तो एक बच्चा कभी भी गाइस, एक बच्चा था शिवम नाम का बच्चा था, वो कभी भी जवाब नहीं देता था इसके बारे में, ठीक है ना, वो कभी भी बस क्लास में शांत बैठा होता था, जैसे होते ना कुछ बच्चे कि शांत बैठे रहते थे, कभी कुछ बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करना टीचर से, मैं भी उनमें था, कभी बोलता नहीं था, बस पीछे जाके बैठ जाता था, ठीक है ना, सुनता रहता था बस। तो उसमें उस बच्चे से उस दिन पूछा, मतलब वैसे क्लास में पूछा गया था, सबसे क्लास में पूछा कि बताओ पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस बच्चे ने बहुत जोर से बोला कि सर 6 ऑर्बिटल होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंस में बोला। गाइस बाद में सर ने कहा देखो इसलिए मिस्टेक सबसे होती है, तो सिर्फ उसने स्टार्टिंग में बहुत तेज उसने बोला, लेकिन काफी क्लास में मेजर ऑफ प्रोपोर्शन ने वो चीज बोली थी, ठीक है ना, मैंने भी बोला था उस टाइम, तो बच्चे थे उस टाइम। तो एक सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है गाइस, एक कहानी आपका बताने का मतलब यही था कि देखो आपसे ऑर्बिटल पूछा हुआ है गाइस, पहली बात तो इधर से क्लियर होना चाहिए कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रॉब्लम इधर से हो जाती है, हम इसको पी सबशेल मानने लग जाते हैं, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, लेकिन हमें हाउ मेनी ऑर्बिटल कैन फिट इन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, गाइस इधर इलेक्ट्रॉन आना था, इलेक्ट्रॉन आना था, ठीक है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल, गाइस एक मिनट में चेक कर लूं कि अपना ऑर्बिटल ही था कि क्या था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ही था गाइस, कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पूछा गया था, तो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने होते हैं, 3 होते हैं, 2 ही होते हैं, तो ये अपना वैसे ही क्लियर था, लेकिन बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था कि बताओ, कई बच्चे मैक्सिमम बच्चों ने 6 लगाया होगा, उन्होंने माना होगा कि पी सबशेल है, और पी सबशेल में उन्होंने ज्यादा दिमाग लगा दिया कि 3 ऑर्बिटल है, और 3 ऑर्बिटल में हर एक में 2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो भाई अपने मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उन्होंने 6 आंसर मार दिया। ये सिली मिस्टेक है गाइस, इस बात का ध्यान रखना। यार देखो जैसे मैं नीट का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन कराया था, तो उसमें इमिशन वर्ड कितना पावरफुल था, उसी तरह देखो इधर ऑर्बिटल वर्ड कितना पावरफुल था, तो छोटी छोटी वर्ड से भी गाइस गलती हो सकती है, इन बातों का ध्यान रखना। इस करके बहुत ही बारीकियों से क्वेश्चन करा रहा हूं, तो इन बातों का अच्छी तरह ध्यान रखना गाइस, ये चीजें सिली मिस्टेक ना कर देना, नहीं तो हमने इतनी मेहनत करके लेक्चर तैयार किया, आपने लेक्चर इतनी मेहनत से किया भी, इतनी डेडिकेशन से, तो बस हल्की सी ना रीडिंग करने के कारण आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा। तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ ए फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग ए एक्सिस। लो भाई मैंने गाइस आपको एक्सियल वेक्टर एंड प्लेनर वेक्टर कराए थे, तो एक्सियल वेक्टर कौन कौन से थे गाइस डी ऑर्बिटल में, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर नॉट ए माइनस एंड डी जेड स्क्वायर। गाइस तो अपना ऑप्शन तो इससे सीधे ही क्लियर होता है कि एक्सियल ऑर्बिटल तो गाइस यही है, तो एक्सियल ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ही होती है गाइस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, तो आई होप आपको मजा आया होगा। तो देखते हैं अभी कितना टाइम हो गया, कुछ 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, अगर अपना 1 घंटे से कम हुआ होगा तो और भी करेंगे जितने क्वेश्चन बनेंगे। तो गाइस चलो चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें वैसे क्या लोगे, और 4 क्वेश्चन करते हैं। मैंने बहुत ही कंडेंस टाइम पे कर दिया हुआ है कि 4 क्वेश्चन एक बोर्ड पे रख लिए हैं, ठीक है ना। इनको क्वेश्चन को करते हैं, अपनी और वेरिएशन कवर करते हैं, इसके बाद लास्ट में 2 क्वेश्चन लेंगे जिनमें थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी रखेंगे हम, ठीक है ना। तो पहले इनको देखो, एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन इन ईवी इज पूछा हुआ है गाइस। हमें एनर्जी पूछी है सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, जेई 2019 में 10 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस एनर्जी का मैंने आपको नेगेटिव में होगी तो पहली बात ऑब्वियस सी है, ठीक है ना। तो आपको मैंने फॉर्मूला कराया था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। गाइस आई होप आपको याद होगी ये चीज, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। नेगेटिव में तो आंसर हो गई, मैंने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में ही होगी, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट गाइस बस इसी वर्ड में इंपॉर्टेंट है,
कि आप इसको क्या लेते हो, n को क्या मानते हो, बस यही मेन इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें। आप इसको n की वैल्यू 2 तो नहीं पुट कर रहे हो, यही आपकी सिली मिस्टेक हो सकती है गाइस। देखो पहले ग्राउंड स्टेट में थी चीज, है ना, हमें ऐसा कहा हुआ है कि ग्राउंड स्टेट में चीज थी और सेकंड एक्साइटेड स्टेट बताओ। तो देखो इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में था। सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी गाइस इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट गाइस इसकी यही होगी ना, अरे इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यही होगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये होगी। तो गाइस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2 होता है, इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से हमें प्रैक्टिस मिलती है अच्छी लेवल की, तो अपना दिमाग और खुलता है। इसलिए क्वेश्चन की वीडियो भी जरूर करा करो, और खुद भी आपको बहुत करने हैं क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम मैं अपने तरफ से करा रहा हूं। उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको भी आप अटेम्प्ट जरूर देंगे। मैं आपकी टाइप्स कवर कर रहा हूं, उसके बाद बस आपको मैथ आना चाहिए। मैथ अगर आपने सही तरह अप्लाई कर दिया फिर कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज बताना ही था कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू 3 होगा, ना कि आप 2 ले लेना, इस पे ही गलती होगी, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल भी दम नहीं है। 13.6 जेड स्केयर अपना हीलियम है, तो 2 होगा, तो 4 हो गया, 4/9। तो गाइज इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको सोल्व करते हैं। तो अपना ये आ गया 4, ठीक है, अपना 1.5। तो गाइस ऐसा 1.5 के आगे जाएगा, 1.51 मान लो, चलो ठीक है ना, 1.51 आ जाएगा। तो अपना ये आ गया, कितना आ गया गाइस, 4 इंटू, तो 4 इंटू 1.5 गाइस कितना होगा, तो 3/2। तो देखो ये आ गया 2, ये हो गया 6। तो गाइस 6 के अप्रोच आंसर आ रहा है, तो अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बस आपको समझ इतना आना चाहिए था कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब n इक्वल टू 2 है, ना कि 3, n इक्वल टू 3 है, सॉरी, ना कि 2 है। इस बात का ध्यान रखना था। बस एक क्वेश्चन आपसे, बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन था, बस आपने एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो और आपको पता हो कि एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट कब होती है, जब n इक्वल टू 3 होता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट ए है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ए है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ए है। तो गाइस आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो, बस एक बार क्वेश्चन को रीड अच्छी तरह कर लिया, उसके बाद तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर ए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ ए रुबिडियम इज, गाइस रुबिडियम का हमें एटॉमिक नंबर ऐसा दिया हुआ था कि 37 है। तो गाइस रुबिडियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, उसके बाद तो आप क्वांटम नंबर आराम से देख लोगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का पूछा हुआ है। वैसे तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि क्रिप्टॉन 3s1, लेकिन आपको काफी बच्चों को टफ लगती है चीज, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल सिंपल से सोल्व कर देते हैं। देखो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग सिखाई थी कैसे लिखनी है, 1s 2s 2p, मतलब s की लिख लेते हैं, है ना। बहुत सिंपल सी चीज है गाइस, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से भी बता दे रहा हूं। देखो कोई कुछ भी आपको अलग से नहीं आएगा गाइस, जितना मैं कराऊंगा उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। बस आपको मैथ अपना करते जाना। मैथ में बस अगर कोई गलती नहीं करोगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब तो मतलब ले चलोगे, निकल जाओगे आराम से, कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो बस एक मैसेज करो, आपके भाई के अगर बस में होगा उस सॉल्यूशन का आंसर देने का तो जरूर देंगे, कोई दिक्कत कभी भी आपको नहीं होने देंगे। ओके, मेरे तरफ से आपको हमेशा फुल सपोर्ट रहेगी, ठीक है ना। तो देखो ऐसे हमने कहा था करना है, तो देखो करते हैं, फिलिंग करते हैं। 37 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 37 तक फिल करो। तो देखो 1s2 है ना, 1s2, फिर इधर आए 2s2, फिर इधर आए 2p, 6 आएगा इधर, ठीक है ना, 3s2, ठीक है, उसके बाद 3p6, ठीक है, 3p6 के बाद 4s2, सॉरी 4s2, बस एरो के अकॉर्डिंग चलते जाना है, 3d10, ओके, 4p, बस उसके बाद गिन लेना है एक बार यार बीच में कहीं, मतलब हम 37 से आगे तो ही चले जा रहे हैं। 4p 5s2, तो देखते हैं पहले इधर तक गिनते हैं। देखो 2 4 कितने हो गए, 4 4 10 12 12 6 12 6 18 18 2 20 20 30 36
बस इधर तक ही आएगा 37 तक 37। गाइस मुझे थोड़ा हिंदी में कैलकुलेट करना अच्छा लगता है, तो 37 मैं कंफर्ट फील करता हूं हिंदी में कैलकुलेट करना। तो 37 गाइस इधर तक अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो अपना 5s1 अपना लास्ट वैलेंस शेल, हमें वैलेंस शेल के बारे में पूछा था ना कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बताओ कि उसका क्वांटम नंबर क्या होगा। तो गाइस 5s1 का आप क्वांटम नंबर नहीं लिख सकते क्या? आराम से लिख सकते हो, इसमें अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो अपना n = 5 आया। L कितना आएगा? S के लिए L कितना होता है? 0। ठीक है, M भी कितना होगा? फिर अगर L ही 0 है तो M भी 0 होगा। तो गाइज और S तो हाफ माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है। तो n = 5, ठीक है, L = 0, ठीक है, M = 0। ए गाइज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बाकी में देखो कुछ ना कुछ एरर है ही है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस लिखनी आनी थी, उसके बाद तो ये सब चीजें तो आपकी चुटकियों की खेल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप चुटकियों में कर सकते हो वैसे तो। ठीक है ना, अभी कोई बहुत बड़ा वो नहीं आ गया था, चक्कर भी नहीं आ गया था। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल चीजें चल रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, गाइस एंगुलर मोमेंटम देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो इसके बाद हम 2 क्वेश्चन करेंगे जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी, तो उनकी अपनी वेरिएशन भी पूरी करेंगे। √L h/2π। अच्छा, h/2π को इन्होंने स्मॉल में लिखा हुआ है, इसको ही स्मॉल में लिखा हुआ है, h के ऊपर है लाइन। ठीक है ना, तो d ऑर्बिटल के लिए गाइस L की वैल्यू क्या होती है? d ऑर्बिटल के लिए बोलो, चीख चीख के कितनी बार बताऊं, L की वैल्यू 2 होती है, 2 + 2 + 1। ठीक है ना, h#। ठीक है ना, उसके बाद √6 × 100 आ गया। तो गाइस वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जेई वाले बच्चे तो जलन कर रहे होंगे कि हमें क्यों नहीं ऐसे क्वेश्चन आते। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपके लेवल की भी थ्योरी करा ही रहा हूं, √6h'। तो गाइस ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नीट वाले बच्चों देख रहे हो कैसे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको थ्योरी तो आपको तो मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है ना, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन देखो, बेरिलियम 2 पॉजिटिव इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, बेरिलियम 2 पॉजिटिव इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद, हमें पूछा कि किसके साथ बेरिलियम 2 पॉजिटिव आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। नीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है गाइस? सेम जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेरिलियम 2 पॉजिटिव में? 2। तो इसमें कितने हैं? 0। इसमें कितने हैं? 2। तो अपना पहले सही हो गया। वैसे इसमें भी देख लो, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है। तो गाइस आइसोइलेक्ट्रॉनिक बेरिलियम 2 पॉजिटिव के साथ लिथियम पॉजिटिव है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन हमने अभी तक किए। तो गाइस लास्ट के 2 क्वेश्चन करते हैं कि आपके थोड़े कैलकुलेशन वाले 2 क्वेश्चन करते हैं लास्ट में, कि आपकी सारी वेरिएशन कवर हो जाए। इसके बाद आपके पास मैथमेटिकल अप्रोच लगाना है। इसके बाद आपको प्रीवियस आज बैठ के करना ही है गाइस, करना है, बहुत जरूरी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा, बस बिल्कुल थोड़ा सा रह गया काम, एक बार बस जितने क्वेश्चन रहते हैं उनको सोल्व कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इरेज करके आगे करते हैं। तो गाइस चलो फाइनली यार आज के लेक्चर के लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं। थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, थोड़ी नवी वैरायटी लेके आते हैं जाते जाते। तो देखो गाइस पहला क्वेश्चन है जेई 2019 में 12 जनवरी को आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज अ वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, हमें दिया हुआ है इतना, जनरेट ए फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी इतनी। ठीक है गाइस, हमें सिंपल सी चीजें दी हुई हैं। तो सिंपल यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या थी गाइस? के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना। इसको हम वर्क फंक्शन भी लिखते थे। तो देखो हमें ये चीज निकालनी है, तो वर्क फंक्शन क्या आएगा अपने को? निकालना है एच न्यू माइनस के ई। ठीक है ना, हमें ये चीज निकालनी है। देखो हमें ये चीज निकालनी थी ना, तो हम इसको इधर ले गए, तो हमें एच न्यू माइनस के ई निकालना है। तो एच न्यू गाइस क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा इंटू के ई। तो गाइस किनेटिक एनर्जी क्या होती है? किनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्केल होती है। तो बहुत सिंपल चीज है, तो हाफ एमवी स्केल इसको लिख देंगे। एच सी का गाइस प्रोडक्ट क्या होता है? 12400 ईवी एंगस्ट्रॉम। गाइस मैंने आपको इसका प्रोडक्ट बताया था। नीचे लैम्डा में दिया हुआ है 4000, तो इसको 4000 लिख दो। ठीक है ना, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गाइस कितना होता है? बोलो जल्दी, 9.1 × 10⁻³ - 31। ठीक है ना, वेलोसिटी v² 36 इंटू कितना दिया हुआ है?
10⁵ तो अपना 10⁻10 हो गया। ठीक है गाइस, इधर तक कर लिया। सबसे बड़ी मिस्टेक इधर सिली मिस्टेक क्या हो सकती है कि आपने इसको इधर ही छोड़ दिया। गाइस देखो, इधर हमने हमारी जो एनर्जी आएगी और ईवी में आएगी, लेकिन इधर हमने एसआई यूनिट में सॉल्व किया है, तो इधर अपनी एनर्जी जो है जूल में आएगी। तो इसको भी गाइस ईवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपना आंसर ईवी में कहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है। तो आपको 1.6 इंटू 19 को 10⁻19 को मल्टीप्लाई करना बस जरूरी था। यही एक गलती कर सकते थे कैलकुलेशन में, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेटिव है। देखो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और बस देखो इसका हमने प्रोडक्ट लिख ही लिया था। तो उसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे गाइस तो आपका 2.1 आंसर आएगा। इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपका टाइम मैं कंसेप्चुअल लेवल पे लगाना चाहता हूं, छोटी मोटी कैलकुलेशन पे नहीं, क्योंकि इनको तो आप चुटकियों में खुद ही ऐसे सोल्व कर लोगे, ऐसे ऐसे लिख के, तो 10th तक करा हुआ होगा आपने। तो गाइस बस मैंने आपको इधर यही चीज बताई थी कि जूल को आपको ईवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, इधर ईवी लिखना था, तो ईवी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन होगा ना, क्योंकि ये एसआई में आ रहा है, अपना ईवी में आ रहा है। तो इसको पहले ईवी में कन्वर्ट करो, उसके बाद उनमें माइनस करो, तब जाके आपका क्वेश्चन अच्छी तरह होगा। तो आई होप गाइज आपको एक चीज समझ आ गई होगी। तो बाकी कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है ना, बस कैलकुलेटिव है क्वेश्चन और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के, उसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छी तरह फिनिश हो गया। किसी नेक्स्ट चैप्टर को पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो देखो, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। गाइज मैंने आज ही आपको एक चीज बताई कि एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा हुआ है गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। जाते जाते एक इंटरेस्टिंग सवाल भी करा के चाहते हैं आपको, ठीक है ना, कि मजा आए आपको, जाते जाते लगेगी कुछ मतलब अच्छा भी करके गए हैं। बहुत ही इजी यार क्वेश्चन आए हुए थे इससे पहले वाले तो, लेकिन अभी इजी आए हुए हैं तो क्या करें, कराना तो है ही है। नहीं तो आपको पेपर एग्जाम में आपका पहले डर खत्म करना है ना, तो डर आपका इजी क्वेश्चन से खत्म होगा। और वो क्वेश्चन ही अभी आए, लेटेस्ट क्वेश्चन थे तो कराने जरूरी थे। तो देखो, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा गाइस, पहली बार बाल्मर सीरीज दी हुई है। तो बाल्मर सीरीज में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि NO1 तो अपना कितना रहेगा, 2 रहेगा। पहली बात तो ये तो आपको सिंपली है, तो सब निकाल लेते। बस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहा है तो बस हमें N2 समझना था कि N2 क्या आएगा। N2 बस इसको याद रखना है। मॉडर्न फिजिक्स में भी हम बहुत यूज करेंगे। फिजिक्स में भी आपका एक क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो एनर्जी डिफरेंस जब ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। तो हमें वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए, तो वेवलेंथ ज्यादा चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस कम रखना है। तो N1 देखो, ये अपने पास है, ये अपने एनर्जी लेवल है, ठीक है ना, तो ये अपना N2 है। तो गाइस देखो, एनर्जी डिफरेंस जो दो क्लोजेस्ट लेवल में एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा, ठीक है ना, जितना हम आगे जाते जाएंगे एनर्जी डिफरेंस उतना बढ़ते जाएगा। इसका इसके साथ एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिसके। तो गाइस एनर्जी डिफरेंस कब ज्यादा होगा, जब कम हो, मतलब एनर्जी डिफरेंस जब कम होगा तब वेवलेंथ अपनी मैक्सिमम होगी। तो इसलिए अपना N2 कितना आ जाएगा गाइस, 3 आ जाएगा, क्योंकि N1 मतलब 2 और 3 के बीच में एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट एनर्जी लेवल है। तो ये अपने को बस यही इंडिकेट करना था कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमें बाल्मर सीरीज में कहा था। तो बस आपको इतना पता हो कि एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो आपको बस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहा था तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम कर दो। तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम कब होगी, जब दो क्लोजेस्ट लेवल होंगे, तो इनमें एनर्जी का गैप कम होगा। जब जितना आगे जाते हैं एनर्जी का डिफरेंस बढ़ते जाएगा। तो गाइस देखो, अब अपना हम सोल्व कर लेते हैं। बस आपको सिंपल सा इतना बताना था कि N2 अपना 3 होगा। तो उसके बाद तो यार आप कर ही दोगे, बस इतना सा समझाना था। उसके बाद तो बस अब आपका काम रह गया है। तो देखो गाइस, हमने क्या कहा है, वेवलेंथ का है, तो 1/λ, ठीक है ना, 1/λ इज इक्वल टू RH जेड स्केयर 1/N1 द स्केयर। N1 द स्केयर कितना है, 4, ठीक है, इंटू 9 N2 द स्केयर, ठीक है गाइस। अब बस आपको यार इसको सोल्व करना है। आधे जेड स्केयर निकालोगे तो उसके बाद लैम्डा इधर लेके आओगे, तो आपका लैम्डा क्या आ जाएगा, 1/,
RH, ठीक है ना, जेड स्केयर, और इधर क्या आएगा 5 36, तो इधर आ गया आपका 5/36, तो इधर आ जाएगा आपका 36/5। तो गाइस बस ये आपका लैम्डा है, अब इसको आपको सोल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना है, इसको आप आराम से सोल्व कर लेना, ठीक है ना। आरएच की वैल्यू मैंने आपको बताई है कि 1.1 × 10⁷ मीटर होती है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जेड की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो बस उसको पुट करना है, आपको सिंपली आंसर आ जाएगा आपका। देखो यार जाते जाते नहीं तो कहोगे भैया कुछ भी नहीं सोल्व किया आपने, तो देखो 1.1, वैसे ही आपका टाइम खराब हो रहा है इसमें, इसको आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसको किया हमने, देखो 10⁻⁻7 आ गया ऊपर, ठीक है ना, 36 × 5, ठीक है ना, 1.1, तो पहले हमने लिख दिया। उसके बाद देखो सिंपल आप ले जाओ, देखो 36, तो 33 आ जाएगा इधर, देखो 10⁻⁻7 दिख रहा है कि नहीं आपको, देखो 10⁻⁻7 36/5 11 × 10, ठीक है ना। पहले बस सिंपल ए कर लियो, तो उसके बाद 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 के बाद 72 आ जाएगा, 72/11 कर देना, इंटू ए कर देना, तो ठीक है ना। सिंपली हमने इधर तक लिख लिया। उसके बाद देखो गाइस क्या आ रहा है अपने पास, बस उसके बाद आप इसको सोल्व करोगे, तो मैं सोल्व करके सोल्व भी कर देता हूं लोग 6, तो देखो ये आपका ऐसे कोई ऑप्शन आ रहा है, हाँ यही आ रहा है, तो देखो 6.56 इंटू 10⁻⁻7 मीटर में आया आंसर गाइस, हमें नैनोमीटर का है, तो नैनोमीटर क्या होता है गाइस 10⁻⁹, तो उसके लिए ये पॉइंट अपना ऐसे आ जाएगा 9 मीटर, तो अपना इसको हम नैनोमीटर मान सकते हैं, तो 656 नैनोमीटर का आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमने यार बहुत क्वेश्चन कर लिए, मतलब मेरे हिसाब से 10-15 क्वेश्चन तो हमने किए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, आपके सारी वेरिएशन कवर करते हुए। अब गाइस जितने भी क्वेश्चन आते हैं बस कैलकुलेटिव वे में रहते हैं, उनको जरूर आपने करना है। आज ही बैठो, आज खत्म कर दो, आज अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को फाइनल एंड दे दो, कि इसके बाद आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को फिर उठाना ना पड़े, बस रिवीजन करनी पड़े, ठीक है गाइस। तो इसको खत्म कर लेना आज ही, यार नहीं तो बस वीडियो देख देख के ही काम नहीं होगा गाइस। जो बचा है थोड़ा बहुत उसको तो करो कम से कम। तो मिलते हैं यार इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव ए गुड डे, बाय बाय।